नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुड़वल गांव में दो मासूमों की एक साथ 100 जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आधा दर्जन थाना क्षेत्रों की पुलिस व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम कई दिनों से लापता चल रहे थे, जिसकी खोज परिजन सहित पुलिस करने में जुटी थी, लेकिन इस दौरान पुलिस को सफलता हासिल नहीं हो सकी। बृहस्पतिवार को कुड़वल गांव से गायब चल रहे चचेरे भाई बहनों के 100 एक ही बाग से बरामद हो गए। दोनों की हत्या कर एक ही बाग के अलग अलग हिस्सों में फेंका गया था। घटनाक्रम के अनुसार कुड़वल गांव में 19 अगस्त को रूबी गायब हो गई थी। बाद में 1 सितंबर को उसका चचेरा भाई दीपक भी गायब हो गया था, जब वह अपनी चचेरी बहन श्याम कली के साथ खेतों की तरफ जा रहा था। रूबी को खोजने का पुलिस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। वहीं दूसरी घटना, जब दीपक के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली तो हरकत में आई पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने बृहस्पतिवार को गांव के बाहर खेतों के निकट स्थित एक बाग की झाड़ियों में खोजबीन शुरू कराई, तो ग्रामीणों के एक झाड़ी के अंदर दीपक का शव पड़ा मिला। दीपक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर एक बार फिर से रूबी का शव खोजने के लिए ग्रामीणों को बाग में जाने के लिए कहा, तो आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण बाग की झाड़ियों में खोजने लगे। कुछ देर बाद ही झाड़ियों से पहले चोटी, फिर सिर का कंकाल, वहीं कुछ दूर पर पड़े कपड़े व चप्पल तथा अलग अलग झाड़ियों से हड्डियां बरामद हुई। चप्पल व कपड़े देखकर रूबी के मामा ने वह रूबी के होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद दीपक व रूबी के घरों में हड़कंप मच गया। इन दोनों शवों की हत्या कैसे की गई और बाग के जंगल से मिली हड्डियां रूबी की ही हैं, इस बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई व एसपी नित्यानंद राय, फॉरेंसिक टीम प्रभारी प्रतिभा त्रिपाठी समेत क्षेत्राधिकारी लालगंज, इंदपाल सिंह, लालगंज, सरेनी, बछरावा, गुरबख्शगंज, रायबरेली महिला थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। वहीं पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने बताया कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही पुलिस टीम मामले का पर्दाफाश कर हत्यारोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब होगी। क्या देखा यहाँ पर? अरे सबको ढूंढ रहा है अंदर। किसको ढूंढने की? अरे वही जो लड़का वही साहब बोला कि सब अंदर ढूंढो ये। आप पे साथ में? हाँ हाँ, तो क्या हुआ फिर? सभी ढूंढ रहे थे, फिर अंदर देखे उसी में लाश मिली? हाँ उसी में लाश मिली। बताइए, पूरी बात बताइए, क्या हुआ? 19 तारीख को हमारी भी बिटिया गायब हो गई, रूबी हमारी बहन, जो उसके कपड़े उपड़े बाग में मिले। अच्छा, और क्या मिला? चप्पल और फिर मिला है बाग में जो अभी अपहरण हुआ था वो लड़का और उसकी भी मिली? हाँ उसकी भी लाश मिली। कैसे क्या घटना हुई? घटना क्या हुई है तो भगवान ने जानते हैं। ये लड़की के साथ चला तो लड़कन के साथ ख्याल है तो हम कही थे चलो लड़कन के साथ जा, तो समझा चला बस वो जबरदस्ती यहाँ खींच के लाई, सब ने यही बतावत और हम इसके आगे हम नहीं जानते। वो आज किस हालत में मिली जब बढ़िया? हम मैंने देखा नहीं, मेरे भाई के लड़के ने देखा, वो आप पूरी घटना सर? जी देखिए, ये कुड़वल गांव है, थाना क्षेत्र लालगंज का। यहाँ में 19 तारीख को पिछले महीने 19 अगस्त को एक सूचना मिली थी एक 8 वर्षीय बच्ची के गायब होने की। उसी क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से बच्ची की गुमशुदगी लिखी थी और पूरी टीम ने लगभग सप्ताह भर तलाश किया था उस बच्ची को। इसमें लखनऊ से पीएससी का भी सहयोग लिया गया था और विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से, साथ ही साथ परिवार के सहयोग से बच्ची को तलाशा गया था। दुर्भाग्य से हमें 7 दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद भी पता नहीं चल पाया था बच्ची। इसी क्रम में 1 तारीख को 20 सितंबर में इसी महीने एक और जानकारी मिली कि इसी बच्ची का एक चचेरा भाई है, 11 वर्षीय दीपक, जो उसी तरीके की परिस्थितियों में गायब हो गया है। संभव तो अपने किसी परिवार की सदस्य के साथ निकले थे दोनों बच्चे और एक एक करके गायब हो गए। तब हमको ये चीज़ बहुत ही काफ़ी गंभीर भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही परिवार के 2 बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो गए हैं।
इस क्रम में दीपक की भी गुमशुदगी लिखी गई और उनकी सघन तलाशी की गई। पिछले 2 दिन की बहुत मेहनत के बाद 4 थानों को इसमें लगाया गया। प्रशासनिक पुलिस अमला सब मुस्तैद रहा। ग्रामीणों की मदद से हमने अभी लगभग 3 घंटा पूर्व जो बच्चा है दीपक, उसकी डेड बॉडी हमें गाँव के जंगलों से बरामद हुई। उसके बाद हमें शंका हुई और हम लगातार जो तलाश रहे थे रूबी को, जो कि पहले से इसमें गुमशुदा थी, उसी क्रम में इसी जंगल के दूसरी तरफ जो हमने देखा तो कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बॉडी के, जो लगभग उसी उम्र के हैं और प्रतीत होते हैं किसी बच्ची के। तो अभी प्रथम दृष्टिया ये बॉडी उसी बच्ची की लग रही है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो होगा वो डीएनए और पीएम के आधार पे होगा। अभी दोनों बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक की पड़ताल में हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं और उसके आधार पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग दोनों बॉडी रिकवर कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस प्रकरण का पूरा खुलासा आपके सामने होगा। सर, अभी तक किस किस को गिरफ्तार किया गया? देखिए, गिरफ्तार तो अभी किसी को नहीं किया गया, लेकिन अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है। उसमें परिजनों से लेकर, ग्रामीणों से लेकर, अन्य जो लोग परिजनों के संपर्क में थे या जिन्होंने बच्चों को अंतिम बार देखा था, उन सब से पूछताछ की गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों का भी सहायता ले रहे हैं, जैसे सर्वेलेंस आदि, और उसके आधार पे बहुत जल्दी ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा और अभियुक्त जेल के पीछे होगा। सर, लड़के की बॉडी किस क्या लग कंडीशन रहा है में कि सर क्या घटना, क्या उसकी वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि घटना की क्या वजह है, लेकिन जहाँ तक अब तक हम लोगों की तफ्तीश पहुँची है तो ऐसा लगता है कि किसी परिचित द्वारा ही ये घटना कारित की जा सकती है और कोई निजी कारण से ये घटना कारित की जा सकती है, ऐसा लग रहा है। सर, बच्चे की बॉडी की हालत कैसे मिली थी? देखिए, बच्चे की बॉडी जो दीपक है 11 वर्ष के, उनकी बॉडी जो है वो पिछले 2 दिन पुरानी क्योंकि बॉडी है, संभवतः दोनों बच्चों की हत्या उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन ये गायब हुए थे, और 3 दिन में थोड़ा बॉडी डिकम्पोज भी हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट के बच्चे को मारा गया है। बाकी फाइनल कंफर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें